हेलो स्टूडेंट्स। कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। गाइज़, यहाँ पर अनअकैडमी पे जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं क्लासेस ले रहा हूँ। तो फ्री क्लासेस अगर आप देखना चाहते हैं आशीष सर की यानी कि मेरी, तो फिर उसके लिए आपको अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करना होगा। और अगर आप मेरी क्लासेस स्टार्ट करेंगे तो वो ऐसे नहीं चलेगी। फ्री में उन क्लासेस को देखने के लिए यहाँ पर एक कोड है AT2021, ठीक है, इसको डालना होगा। या इवन अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन भी लेना चाहते हैं तो भी आप इस कोड का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप मेरी क्लासेस को फ्री कॉन्टिन्यूसली देखना चाहते हैं, जहाँ की मैं अभी मॉर्निंग में 10 AM पे और आफ्टरनून में 12 PM पे मैथ्स के इंपॉर्टेंट 2 लेक्चर्स यानी ज्योमेट्री और मेंसुरेशन की फ्री क्लासेस ले रहा हूँ, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो अभी अनअकैडमी ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं और ये कोड यूज़ करेंगे जिसके थ्रू आप फ्री क्लासेस को विदाउट एनी पेमेंट देख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं 18 मार्च का शिफ्ट 1, 18 मार्च 2020 का शिफ्ट 1 का पेपर यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। आपको दिया गया है 1 - tan A अपॉन में 1 + tan A, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, tan 3, है ना। और यहाँ पे हम लोग अपना पेपर स्टार्ट करते हैं 18 मार्च। यहाँ पे हम लोग अपना पेपर स्टार्ट करते हैं 18 मार्च 2020 का शिफ्ट 1 का, ठीक है। बढ़िया पेपर है, आपको काफ़ी कुछ इसमें भी सीखने को मिलेगा, तो अच्छे से देखना और पूरा पेपर एक बार खुद से भी अटेम्प्ट कर लेना। मैं PDF आपको टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय आशीष में अपलोड कर दूंगा, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, 1 - tan A अपॉन में 1 + tan A, इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, ये आपको इस तरह से कुछ वैल्यू दी गई है। अब देखो यहाँ पर आपको एक चीज़ जो अगर पता होनी चाहिए जिसके थ्रू आप इस क्वेश्चन को बड़े ही आसानी से कर लोगे, वो क्या है, tan A tan B की वैल्यू 1 होती है कब, जब A और B कैसे होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी कि इनका सम कितना होता है, 90 डिग्री के बराबर। तो आपने कहा यहाँ पर ये देखो दोनों का सम 90 है, 15 और 75 का भी सम 90 है, 27 और 63 का सम 90 है, 39 और 51 का सम 90 है। तो आपने कहा ये सब तो 1 बन जाएगा, तो tan 30 यानी 1/√3 और tan 60 कितना, √3 हो गया। ये वैल्यू है 1 - tan A अपॉन में 1 + tan A की। आपने कहा ये वैल्यू तो 1/3 हो गई। अब मैं कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगा देता हूँ, तो यहाँ पर ऊपर में क्या होगा, जोड़ दूँ तो बचेगा 2, नीचे में घटा दूँ तो कितना आएगा, -2 tan A। ये किसके बराबर है, ऊपर में जोड़ देंगे तो बचेगा 4, नीचे में घटा देंगे तो -2। आपने कहा 2 से 2 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, 2 से 4 में काटा बचा 2। 1/tan A ही क्या होता है, cot A होता है। और आपसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, cot A का मान बताना है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी संख्या 2, 5 और 10 से विभाज्य, 10 से विभाज्य हो, मतलब 0 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला है, A sin A + B cos A की वैल्यू अगर C है तो A का cos A और B का sin A और साइन माइनस का हो, तो इसकी वैल्यू डायरेक्टली किसके बराबर आती है, A² + B² - C² के बराबर। कोफिशिएंट्स का स्क्वायर माइनस में कांस्टेंट का स्क्वायर, स्क्वायर रूट ओवरऑल में ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है जानकारी के आधार पर क्या बताना है, B और D से उत्तीर्ण छात्रों के प्रतिशत के बीच अंतर। अब देखो बी में कितने छात्र हैं टोटल, आपने कहा 560 अपियर हुए, जिसमें से कितने क्वालिफाई कर गए, 420 लोगों ने क्वालिफाई कर लिया। तो प्रतिशत निकालोगे तो कितना आ जाएगा, आपने कहा 42 है 56 में, ठीक है। तो आप 42 56 में से निकालोगे तो ये 7 से कटेगा, 7 छंग 42 और 8 सते 56, या फिर 3/4। 3/4 कितना होता है, आपने कहा 75%, ठीक। यहाँ पर देखो कितना है, 480 है, डी में चेक करना है, 480 से 432 गए, 480 से 432 गए तो कितने की कमी आई, देखो 48 की तो कमी हो रही है, 48 की कमी हो रही है, यानी कि 10% मात्र फेल हुए, बाकी सभी क्या हो गए, क्वालिफाई कर गए। तो ये परसेंटेज कितना हो गया, 90%।
तो आपने कहा 75 और 90 के बीच का अंतर ही आपको बताना है, और ये कितना हो जाएगा, ये 15% के बराबर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको बताना है, शहर के कॉलेजों में नामांकित छात्रों के प्रतिशत को दर्शाता है। सारणी में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात है। ये क्या है, गर्ल्स है, और ये क्या है, बॉयज़ है। आपको क्या क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, देखो, इस जानकारी के आधार पर यदि कुल छात्रों की संख्या 9800 है तो कॉलेज बी में लड़कियों की संख्या, कॉलेज बी कौन सा है, अपने का कॉलेज बी 16% वाला है। बी में लड़कियों की संख्या कितनी, आपने का गर्ल अगर 5 है, टोटल कितने में, 14 बॉयज़ में। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपने का 9800 का, पहले तो 16% निकाल दोगे, 16/100, इसका भी 5/14, ये वैल्यू आपको निकालनी होगी। आपने का 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 14 सत्ते 98, 16 पंचे 80, तो ये आपका आंसर कितना आ जाएगा, 8 सत्ते 56 के बराबर, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, बोल रहा है रवि सुबह 8:20 पे, ठीक है, अपने घर से निकलता है। वो जब 10 की रफ्तार से चलता है तो 8 मिनट का उसको डिले होता है। जब 16 की रफ्तार से चलता है तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। ठीक है, आपने बोला ओके, नो प्रॉब्लम। स्पीड्स का रेशियो देखोगे तो कितना है, 5 और 8 का है, तो जो समय का रेशियो होगा वो 8 और 5 का हो जाएगा। आपने कहा जो जिस रेशियो में स्पीड बढ़ती है उसी रेशियो में टाइम कम लगता है, तो मैंने कहा अंतर कितने का है, 3 का, यहाँ पर कितने का है, 18 मिनट। तो आपने कहा 1 की वैल्यू आ जाएगी 6, अगर 1 की 6 है तो एक्चुअल वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपने कहा 5 की वैल्यू 30 मिनट। अब ये जो टाइम है ये कौन सा टाइम है, कितना लगता है उसको, तो मैंने कहा अगर 8:20 पे चलता है 16 की रफ्तार से तो उसको 30 मिनट लगते हैं, तो कितने बजे पहुंच जाता है, 8:50 पे पहुंच जाता है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, स्कूल कितने बजे शुरू होता है, तो देखो जब वो 8:50 पे पहुंच जाता है और ये 10 मिनट पहले पहुंच गया तो टाइम क्या होगा खुलने का, आप कहोगे 9 बजे स्कूल खुलता है, ये इसका करेक्ट आंसर है। आप चाहो तो ऊपर वाले क्वेश्चन से भी कर सकते हो, ऊपर वाले ऑप्शन से भी सेम आंसर इसका आएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है यदि x एक संख्या का वर्ग है जो कि कुछ इतना है, इस संख्या को जब 11 से 1/4 से विभाजित करते हैं तब, तो देखो पहले तो इसको निकाल लोगे, 2/5 है, इसमें गुणा करोगे कितने से, आपको इसमें गुणा करना है 6 चौको 24 और 1 25/4 से, और इसमें भी गुणा करना है 3/7 से डिवाइड करो या 7/3 से गुणा कर दो, तो 5 से कट जाएगा, ये बचेगा 5, 2 से कट जाएगा, ये बचेगा 2, इसमें भी गुणा करना है 7 एकम 7 और 2 9/7 से, आपने कहा 7 से 7 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो ये कितना आ गया 15/2, 15/2 के बराबर आ गया। इससे विभाजित करना है तो आपने कहा ये क्या है, 11 चौको 44 और 1 45/4 है, इससे विभाजित करना है या गुणा किससे कर दें, 4/45 से, आपने कहा 15 से कटेगा 3 और 2 से कटेगा 2, तो ये वैल्यू आ गई 2/3 किसकी, उस वैल्यू x एक संख्या का वर्ग है जो कि, तो ये संख्या इसका वर्ग करना है, तो आपने कहा 2/3 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा 4/9, तो ये x हो गया, आपको 81x की वैल्यू बतानी है, 9 से डिवाइड कर दोगे ये आएगा 9, 9 और गुणा 4 करोगे तो ये कितना हो जाएगा 36 के बराबर, तो ये 36 ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, आपको क्या बताना है, 2012 से 2019 के वर्षों में एक कंपनी द्वारा अर्जित लाभ करोड़ रुपए में दर्शाया गया है। ठीक है, आपको पिछले वर्ष से लाभ में प्रतिशत वृद्धि किस वर्ष में अधिकतम है ये बतानी है। और क्वेश्चन में देखो और भी एक चीज़ गिवन है, इसमें ईयर एक तो हो गया, एक प्रॉफिट इन करोड्स ये हो गया, और दूसरा परसेंटेज इंक्रीज भी दिया गया है, कितना इंक्रीज हुआ ये परसेंटेज में आपको दिया गया है, और यही तो आपसे पूछ रहा है प्रतिशत वृद्धि किस वर्ष में अधिकतम है ना, पिछले वर्ष से लाभ में किस वर्ष प्रतिशत वृद्धि अधिकतम है, तो ये आपको प्रतिशत वृद्धि डायरेक्टली दी गई है, बस इसे ही चेक कर लो कौन सा हाईएस्ट है, अपने का सबसे पहला यानी कि 2013 यही इसका हाईएस्ट परसेंटेज में इंक्रीमेंट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको देखो 2/3 की पावर है समथिंग, फिर ब्रैकेट में पावर है, फिर ब्रैकेट के बाहर पावर है, फिर से यही सेम चीज़ है, तो आपने कहा क्योंकि बेस सेम है तो सिर्फ और सिर्फ मैं क्या कर सकता हूँ, पावर को मल्टीप्लाई करके इक्वल कर दूँ, तो आपने कहा यहाँ 3 में गुणा हो रहा है कितने से, 2x + 3 से, और गुणा हो रहा है -3/4 से, और ये बराबर है किससे, 2/3, और पावर में है 3x + 7, और इसमें भी गुणा हो रहा है -6/5 से। देखो माइनस साइन से माइनस साइन कट जाएगा, आपने कहा और कुछ कटेगा, 3 से ये कट जाएगा, 2 आ जाएगा, तो आपने कहा 4 से इसमें गुणा हो जाएगा, और यहाँ पे पहले से ही 4 है तो कितना हो जाएगा 16,
16 से गुणा करोगे, 16 32 16 तियाँ 48x हो जाएगा और 16 सत्ते 112 आ जाएगा। आपने कहा यहाँ पर कितना है 5 है और यहाँ पर देखो 3 और 3 9 पहले से है तो 9 पन्ना 45 हो जाएगा। 45 का दुगुना 90x प्लस 45 तियाँ 135। अब x की वैल्यू आपको निकालनी है तो ये इस साइड आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, आई थिंक 42x हो जाएगा ये, है ना। तो 42x की वैल्यू कितनी दी गई है, माइनस में आपकी वैल्यू आ जाएगी 112 में से 135 का अंतर करोगे तो कितना आ जाएगा, आपने बोला 2 यहाँ पे आ जाएगा, 3 में से 1 घटाओगे तो 3 हो जाएगा ना। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस में 23/42 के बराबर। ये आपको x की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, देखो x की वैल्यू आपको यहाँ पे गिवन है और आपको x की वैल्यू का यूज़ करना है आपको, है ना। x की वैल्यू का आप यूज़ करोगे तो ये कितना हो जाएगा, आपने कहा 2 - 42x है तो x की वैल्यू माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगा 23/42, तो 42 ये यहाँ से कट जाएगा और 2 आप इसमें जोड़ दोगे तो ये कितना हो जाएगा 25 के बराबर। स्क्वायर रूट के बाहर कितना आ जाएगा 5, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में आपको गिवन है AB BC CA। AB की वैल्यू कितनी है 10 के बराबर और BC की वैल्यू कितनी है, ये आपको गिवन है 8 के बराबर और CA की वैल्यू 12 के बराबर इस तरह से गिवन है। तो ये तीनों आपको साइड्स इस तरह से गिवन है और आपसे क्या पूछ रहा है, द वैल्यू ऑफ AD इंटू BF, यानी कि AD ये वैल्यू और BF की वैल्यू ये वाली वैल्यू आपको बतानी है। इसको करने का एक बहुत ही बेसिक सा तरीका रहता है, अगर आप उस तरीके को फॉलो करोगे तो बहुत तेज़ी से आंसर आ जाएगा। देखो किसी एक को आप x मान लो, आपने कहा कि इस वाले पार्ट को अगर मैं x मान लूँ तो क्योंकि ये एक पॉइंट से डाली गई 2 टेंजेंट्स हैं, दोनों की लेंथ सेम होगी, आपने कहा ये भी x होगी। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने बोला इसकी टोटल लेंथ कितनी है 10 है तो ये बची हुई वैल्यू 10 - x के बराबर हो जाएगी। इसी तरह से क्योंकि ये भी यहाँ से डाली गई 2 टेंजेंट्स हैं तो आपने कहा इतने पार्ट की वैल्यू भी 10 - x होगी। अब देखो क्योंकि ये टोटल पार्ट कितना है 12 है तो आपने कहा एक x है तो ये बचा हुआ 12 - x होगा। तो आपने कहा ये वाला पार्ट भी बचा हुआ कितना 12 - x के बराबर हो जाएगा। तो ये 12 - x ये 10 - x दोनों का सम 12 और 10 22 माइनस 2x और ये किसके बराबर हो जाएगा 8 के बराबर। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपने कहा 2x इस साइड आ जाएगा, 22 में से 8 जाएगा तो 14 बचेगा, 14/2 यानी कि ये कितना 7 के बराबर आ गया। तो आपको AD की लेंथ निकालनी थी, ये हो गया 7 और BF की लेंथ निकालनी थी, ये हो गया 3, तो 7 और 3 आ गया। आपको क्या पूछ रहा है AD और BF का गुणनफल बताना है, 7 × 3 तो ये आंसर कितना हो जाएगा 21 यूनिट्स के बराबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और इसको करने का तरीका भी मैंने बताया भी है। tan को आप sin अपॉन cos लिख सकते हो या फिर आप चाहो तो sin को अपोजिट में cosec और cos को अपोजिट में sec के फॉर्म में लिख सकते हो। तो ये वैल्यू 2/√13 के बराबर आपको क्वेश्चन में दी गई है। इसी को डायरेक्टली आप यूज़ करोगे, cosec की वैल्यू √13, sec की वैल्यू 2, तो cosec की वैल्यू स्क्वायर करोगे तो 13 प्लस 2 का स्क्वायर 4 और 4 दूनी 8 और इसी तरह से यहाँ पर 13 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और 4 दिया 12। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 21/1 यानी कि 21 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक व्यक्ति कुछ कीमत पर 40 वस्तुएं खरीदता है, वह कुछ वस्तुओं को 30% के लाभ पर और 26 वस्तुओं की कीमत के बराबर। अच्छा देखो भाई, आपने कहा कॉस्ट प्राइस कितना है, मैंने माना CP ही है, तो 40 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 40 CP। आपने कहा वस्तुएं इनिशियली कितनी है 40 है। अब देखो हो क्या रहा है 30% का लाभ लेता है, कितनी वस्तुओं पे लेता है हमें नहीं पता, हमने कहा 10 अगर होता तो 30% का लाभ यानी 13 के बराबर हो जाता। लेकिन वो बोल रहा है कि ये जो सेलिंग प्राइस है ना, ये क्वेश्चन में गिवन है किसके बराबर है, आपने कहा ये 26 वस्तुओं की कॉस्ट प्राइस के बराबर है। तो आपने कहा 13 की वैल्यू कितनी है 26 CP है, तो यहाँ से हमें ये मिल जाएगा कि कितनी वस्तुओं का उसने सेल किया है, क्योंकि यहाँ दिया नहीं है कि कुछ वस्तुओं को सेल करता है, यहाँ से आपको पता चल जाएगा। तो आपने कहा 13 यानी कि कितना हो गया, एक की वैल्यू 2 CP के बराबर, एक की वैल्यू 2 CP है तो यहाँ से आपको आ गया कि 20 CP के बराबर इसकी कॉस्टिंग लगी होगी, है ना भाई। यहाँ से आपको विक्रय मूल्य पता है, तो विक्रय मूल्य से अगर आप क्रय मूल्य पे आओगे तो यहाँ पे आपका आ गया 20 CP, और क्योंकि हमने एक का कॉस्ट प्राइस कितना CP ही माना है तो आपने कहा 20 वस्तुओं को उसने सेल किया, यानी कि उसने आधी वस्तुएं कितने पे सेल कर दी हैं, आधी वस्तुएं उसने 30% के लाभ पर सेल करी हैं। बोल रहा है आधी अगर वो 18% के लाभ पे सेल करेगा तो उसका नेट प्रॉफिट कितना हो जाएगा, आपने कहा एवरेज इसका निकाल दोगे
30 और 18 कितना 48 हो गया, आधा कर दोगे 24%, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, कई छात्र एक परीक्षा देते हैं, उत्तर कुंजी में एक त्रुटि थी जिसने 48 छात्रों के अंकों को प्रभावित किया और उनके अंकों का औसत 78 से 66 हो गया। कितने लोगों का अंतर 66 हो गया, आपने कहा 48 लोगों का, और 78 से 66 यानी कि 12 की कमी आई। तो नेट आपने कहा कि इतना चेंज आया, ठीक है। शेष छात्रों के औसत में वृद्धि आ गई, कितने की वृद्धि आ गई, अब हमें पता ही नहीं है शेष छात्र कितने हैं, तो मैंने माना n, और वृद्धि कितनी हो गई, आपने कहा 3.5 की वृद्धि हो गई। तो बोल रहा है सभी छात्रों के, सभी छात्र कितने, आपने कहा टोटल में डिवाइड कर दोगे 48 + n से, ये सभी छात्र हैं, इनके में 4.5 की कमी आई, और ये 4.5 की कमी कैसी है, माइनस में हो गई। तो आपको बताना है परीक्षा में उपस्थित होने वाले छात्र यानी 48 + n की वैल्यू ही आपको बतानी है। तो सॉल्व कर लोगे, 2 से गुणा कर दें पूरी इक्वेशन में, तो देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा 48 × 24, ये माइनस में, यहाँ पर कितना हो जाएगा प्लस में 7n, और यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस का 9 इंटू में 48 माइनस का 9 इंटू में n। तो ये इस साइड आ जाएगा, 9 और 7 कितना हो जाएगा 16n, बराबर में कितना हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का है 48 इंटू 9, ये माइनस में है, यहाँ पे 48 इंटू 24 ये प्लस में है, 16 से काट दो, 16 तियाँ 48, 16 तियाँ 48, तो ये 24 तियाँ कितना हो जाएगा 72, और 9 त्रिक 27, या फिर आप चाहो तो 3 कॉमन ले सकते हो, 24 में से 9 घटा दोगे तो ये कितना बचेगा 15, 15 तियाँ 45 के बराबर। तो ये n की वैल्यू आ गई आपकी 45। आपको क्या बताना है टोटल वैल्यू, तो 48 + 45 कर दोगे, 48 इसमें जोड़ दोगे तो 45 जोड़ते तो 90, 3 और ज़्यादा जोड़ा है आपने, तो 93 विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, एक दुकानदार जिस वस्तु खरीदते समय लागत मूल्य का 12% कर के रूप में चुकाता है। ये क्वेश्चन बढ़िया रहते हैं, देख लो अगर लागत दी है तब तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। आपने कहा 500 रुपये की चीज़ है, 12 × 5 = 60 रुपये उसने कर के रुपये में चुकाए, तो ये भी तो भाई वो उसकी तो जेब से ही गया ना, तो आपने कहा 560 रुपये उसकी कॉस्टिंग हो गई, ठीक है। अब क्या कह रहा है 16% की छूट भी देना है भाई साहब को, तो आपने कहा 100 रुपये की चीज़ पे 16 की छूट देगा, 84 पे सेल करना चाहता है, और टोटल लाभ 20% का अर्जित करना है। आपने कहा 5 की चीज़ पे 6 में बेचना भी चाहते हैं, तो मैंने कहा कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस का जरा रेशियो बताओ, तो मैंने कहा कितने से मल्टीप्लाई करें 100 में कि 5 आ जाए, आपने कहा 1/20 से, कितने से मल्टीप्लाई करें 84 में कि 6 आ जाए, तो आपने कहा 84 में कितने से मल्टीप्लाई करें 6 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा 6 कम 6 और 2 बचेगा, 6 चौको 24, तो 1/14 कर दें, तो 1/14 से जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये आपका रेशियो बन जाएगा, देखो कितना बन जाएगा 14 से 20 बोल सकते हैं, या फिर आप इसको बोल सकते हो 7 से गए 10। अब 7 से 10 गए, इट मीन्स कि अगर 7 कॉस्ट प्राइस है तो ये आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा, कितने से गुणा कर रहे हो 80 से, तो ये आपका मार्क प्राइस आ जाएगा। चिन्हित मूल्य ही आपसे पूछ रहा होगा, तो चिन्हित मूल्य कितना आ जाएगा 800 रुपये के बराबर, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये दूध और पानी के 56 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात इतना है, दूध और पानी के अनुपात को इतना बनाने के लिए मिश्रण में कुछ मात्रा में दूध डाला जाता है, नए मिश्रण में दूध की मात्रा क्या होगी। अब देखो पानी तो डाला नहीं जा रहा है, तो इनिशियली पानी कितना है, तो आपने कहा पानी इनिशियली 56 का 2/7 भाग है, ये इतना इनिशियली पानी है, और कुछ पानी डाला नहीं जा रहा है तो इतना ही रहेगा, तो आपने कहा मिक्सचर कुछ बढ़ जाएगा, मैंने माना कि कुछ m लीटर मिश्रण हो जाएगा, और उसमें पानी कितना है, आपने कहा 2/9 है, ठीक, तो 2 से 2 कट जाएगा, 7 से कटेगा 8, आपने कहा m की वैल्यू कितनी आ गई 9×8 = 72 के बराबर। तो मिक्सचर की वैल्यू 9×8 = 72 हो गई है, इनिशियली कितना था 56 था, तो ये आपका हो गया 4 और 12 4 16 लीटर, इट मीन्स 16 लीटर मिश्रण आपने ऐड किया है। अब इनिशियली देखो कितना था, आपने कहा इनिशियली जो नए मिश्रण में उपस्थित दूध कितना है, तो या तो अब नया मिश्रण ही बता लो भाई, नया मिश्रण कितना है 72 लीटर है, तो 72 लीटर में दूध कितना है 7/9, तो 9×8 = 72, 8 × 7 = 56 लीटर नए मिश्रण में दूध होगा। या तो आप इनिशियल वाले में दूध निकाल करके फिर उसमें 16 लीटर आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको आंसर आ जाएगा करने का तरीका, ठीक है, दोनों ही तरीक़ों से आप क्वेश्चन को कर सकते हो। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है 240 का A%, 240 का A%, ये वैल्यू किसकी है C की है, अच्छा, और A का C%, अब C% है तो C की वैल्यू रख सकते हैं, चलो ये रख लेंगे, ये कितना है 117.6 है, तो आपको A + C का मान बताना है। अच्छा भाई देखो ये क्वेश्चन तो बढ़िया है, तो आपने कहा C की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, C की वैल्यू कितनी आ जाएगी 240
ए स्क्वायर अपॉन में 100, ठीक। तो एक जीरो से इसका दशमलव हट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। अब क्योंकि ए स्क्वायर है तो हर चीज़ को परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लाते हैं, ठीक है। तो आपने कहा 24 से इसको काट दो पूरा पूरा, तो 24 से कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। कितना बचेगा, आपने कहा 5 दूनी 100, 20 पंचे 100 हो गया, 5 छक्को 20। अरे तो 4 बार तो पूरा पूरा नहीं जाएगा, अब 5 बार तो पूरा पूरा नहीं जाएगा, है ना, 120 हो जाएगा। तो 4 बार अगर गुणा करेंगे तो 96 आएगा। तो 17 और 4 ये कितना, 21 बचेगा। तो 21 हो गया यानी कि 216। तो 24 9 216 होता है, तो ये 49 आ गया। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी 70 के बराबर। और अगर ए 70 है तो यहाँ पे पुट कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा, अपने का 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24 गुणे 7। तो 24 गुणे 7 और यहाँ पर कितना है, 7 गुणे 10। ए और सी इनका सम करना है तो 7 कॉमन ले लोगे, ये हो गया 34। तो कितना आ जाएगा, 7 चौको 28, यानी कि आपने कहा डी पार्ट विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आपको दिया गया है समथिंग लाइक दिस, और आपको बताना है रूट एक्स और रूट वाई के मान आपस में किसके बराबर हैं। अच्छा, एक्स और वाई के बीच में कौन सा संबंध सही है। अब देखो यहाँ पर हम लोग इसको कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन बहुत गजब है, लाजवाब क्वेश्चन है। आप इसको पहले जैसे कह रहा हूँ मैं वैसे लिख लो, स्क्वायर रूट के अंदर मिल जाओगे तो ये कितना बन जाएगा, 9x स्क्वायर वाई, ठीक। प्लस में ये क्या बन जाएगा, आपने कहा 2 का स्क्वायर 4 वाई स्क्वायर एक्स, अपॉन में ये कितना बन जाएगा 9x स्क्वायर वाई, माइनस में ये कितना बन जाएगा 4 वाई स्क्वायर एक्स। माइनस में यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पे सेम चीज़ ही अपोजिट फॉर्म में लिखी होगी, 9x स्क्वायर वाई माइनस 4 वाई स्क्वायर एक्स। और यहाँ पर भी वही सेम चीज़ लिखी होगी, ऊपर वाली 9x स्क्वायर वाई प्लस 4 वाई स्क्वायर एक्स, सेम चीज़ लिखी है। अब ये चीज़ अगर मैंने आपके सामने लिखी तो इसका क्या मीनिंग है, क्या आप में से कितने बच्चे इसको समझ गए इस क्वेश्चन को मेरे बताने से पहले। अब ये क्वेश्चन अपने आप में सुप्रीम वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस में से है। देखो इसकी वैल्यू जो आनी चाहिए, मैं अब आपको एक छोटा सा शॉर्ट फॉर्म में एक तरीका लिख रहा हूँ इस क्वेश्चन को करने का। कभी भी आपको ये फॉर्मेट दिखता है तो मैंने आपको इसको करने के कुछ डायरेक्ट रिजल्ट्स बताए हुए थे, अगर आपने ध्यान से देखा होगा प्रीवियस क्लासेस को। तो इसका अगर सम पूछे यानी कि प्लस बीच में साइन है तो वैल्यू कितनी आती थी, आपने कहा a प्लस बी, बस अंतर याद रखना है, डिफरेंस कितने का हो, 2 का हो। अगर आपसे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पूछता है तो डायरेक्टली वैल्यू 1, और अगर माइनस साइन पूछता है तो क्या होती है वैल्यू 2 रूट ए बी, और फिर से वही बात, डिफरेंस 2 के बराबर होनी चाहिए। तो मैंने कहा डिफरेंस यहाँ पर पूछ रहा है तो वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 2 अंडर रूट में कितना है a इंटू बी। तो a और b करोगे तो 9 गुणे 4, ये बन जाएगा x क्यूब और y क्यूब। तो ये वैल्यू किसके बराबर आ गई, आपने कहा ये हो जाएगी 9 चौको 36, है ना, 9 चौको 36 हो गया तो बाहर आ जाएगा 6, 6 दूनी 12 xy और रूट xy के बराबर, इतना आ जाएगा, ठीक। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है इसका मान जो है वो रूट x रूट y यानी कि रूट xy के बराबर है। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में बराबर कब हो सकती है भाई बताओ। तो आपने कहा ये अगर आपस में बराबर पुट कर दें तो xy का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 1/12 के बराबर। ये तब होगा जब आपका इनके बीच का जो अंतर है वो कितने का होगा। तो आपने कहा इनके बीच का अंतर कितना है, तो ये आ जाएगा आपका 9x स्क्वायर वाई माइनस 4 वाई स्क्वायर एक्स। इनके बीच का अंतर जब 2 के बराबर हो तब ये सारी बातें प्रूफ होंगी, ठीक है। अब देखो क्या इनके बीच में 2 का अंतर है, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, xy अगर मैं कॉमन ले लूँ, ठीक है, xy जैसे कॉमन लूँगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 9x माइनस 4y बचेगा, और xy की वैल्यू कितनी है 1/12 है। तो 1/12 आप यहाँ पे पुट करोगे तो 1/12 है, या फिर बराबर में जाएगा तो 12 दूनी कितना हो जाएगा 24 के बराबर हो जाएगा। और ये इस क्वेश्चन का करेक्ट तरीका होगा क्वेश्चन को करने का। इसको मैं डबल ट्रिपल या 4 बार या 5 बार कम से कम स्टार मार्क कर रहा हूँ, क्योंकि ये इस क्वेश्चन को करने का ये जो तरीका जो मैं आपको बता रहा हूँ ये कोई नहीं बताएगा। आप कहीं पे भी आप सर्च कर लेना, इस क्वेश्चन को आप कॉपी करना, थोड़ा सा टाइपिंग में हो सकता है गूगल रिकॉग्नाइज ना करे, बट आप इसको ट्राई करना, ठीक है। और इसको करने का ये तरीका अगर किसी ने बताया तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताना, और अगर नहीं बताया तो आप इसको एक वो लेकर के चलना कि ये इससे बेटर मेथड पॉसिबल नहीं है, ये कुछ डायरेक्ट रिजल्ट्स हैं जबकि डिफरेंस 2 का होता है, तब इस तरह से इन क्वेश्चंस को किया जाता है। तो 17 क्वेश्चन सुप्रीम क्वेश्चन है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ।
नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है आयत की लंबाई 12% बढ़ जाती है, चौड़ाई 8% कम हो जाती है, तो क्षेत्रफल पे शुद्ध प्रभाव क्या है? आपने कहा a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, तो 12 और 8 20, क्योंकि एक माइनस में है, सॉरी 12 माइनस 8 माइनस 12 96/100, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? आपने कहा 4 में से 0.96 घटा दोगे तो 3.04, वो भी प्लस का, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला यदि एक त्रिभुज की भुजा 7 सेंटीमीटर है, एक भुजा वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज 7 एंड पेरीमीटर इज इक्वल टू 18 है, तो क्षेत्रफल 108 के बराबर है, तब अन्य दो भुजाएं हैं। अच्छा देखो भाई, तो आपने कहा एक भुजा कितनी है? मैंने कहा बेस इसका जो है वो 7 के बराबर है, ठीक है, बेस जो हो गया वो कितना हो गया? 7 के बराबर। तो अन्य दो परिमाप कितना है? 18 है, तो आपने कहा अगर ये ए है, ठीक है, तो बी प्लस सी का मान कितना आ जाएगा? आपने कहा उन दोनों का सम 11 के बराबर होगा, ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। ये ए हो गया तो बी और सी का सम 11 होगा। और क्या बोल रहे हैं? आपको दिया गया है और क्षेत्रफल रूट में 108 के बराबर है। अब देखो क्षेत्रफल अगर रूट में 108 है तो मैं क्या कह सकता हूँ कि इसकी जो हाइट होगी, है ना, रूट 108 है तो परफेक्ट तो कटेगा नहीं, तो हाइट से तो मतलब क्षेत्रफल निकाला नहीं जा रहा है। तो क्षेत्रफल अच्छा और कैसे निकालते हैं? अंडर रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, इससे निकालते हैं। तो इससे अगर मैं निकालूंगा तो रूट 108 है, यानी कि इसकी वैल्यू मैं डायरेक्टली कितना कह सकता हूँ? 108 के बराबर है। और आपको सेमी पेरीमीटर भी पता चल जाएगा कितना है? 9 है, तो यहाँ पे 9 में से ए अगर मैं घटाऊंगा तो 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 9 माइनस बी और 9 माइनस सी, ये बचेगा। तो 9 दूनी 18 है, 18 छक्का 108, तो ये वैल्यू हो जाएगी 9 माइनस बी और 9 माइनस सी के बराबर। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो एक जगह पे b प्लस सी बन जाएगा। अन्य दो भुजाओं को आपको गेस करना है, ठीक है, तो अन्य दो भुजाएं क्या क्या हो सकती हैं? ऑप्शंस के थ्रू भी जा सकते हैं, ऑप्शंस के थ्रू चलते हैं, क्या ज़रूरत है और ज़्यादा सॉल्व करने की। देखो 3 और 8 अगर मैं लूँ, 3 और 8, तो यहाँ पर 3 रखने पर कितना हो जाएगा? 9 में से 3 जाएगा, ये बचेगा 6, और 9 में से 8 जाएगा 1, तो अरे सेटिस्फाई कर गया। ऑप्शंस के थ्रू ही डायरेक्टली पुट कर दिया, सेटिस्फाई कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है? 8 और 3 का सम कितना? 11 भी बन रहा है ना। बाकी 11 तो सभी से बन रहा है, लेकिन यहाँ पर जो आप सेटिस्फाई कराओगे यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। देखो क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, 1 प्लस रूट 2 है और प्लस रूट 3 है, तो कॉन्जुगेट किससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए? रूट 2 प्लस 1, ये प्लस रूट 3 मान लें, तो रूट माइनस रूट 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो देखो क्या बन जाएगा। नीचे में रूट 2 प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 2 रूट 2, और माइनस में कितना आ जाएगा? 2 रूट 2, और माइनस में आ जाएगा 3, तो -3 और ये +3 कट जाएगा, है ना, तो ये 2 रूट 2 बचा, एक 2 से तो इसको काट ही सकते हो, 2 बच जाएगा। रूट 2 है तो ऊपर नीचे रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो रूट 2 और रूट 2 मिलकर के 2 बनेंगे, ये तो पूरा ही पूरा कट गया, ये तो बहुत आसान हो गया फिर। तो रूट 2 से गुणा करते ही कितना बन जाएगा? 2 प्लस रूट 2 माइनस का रूट 6, ये आपका आंसर आ जाएगा। आपको इसको इससे कंपेयर करना है और ABCD का मान बताना है, तो आपने कहा कॉन्स्टेंट टर्म A है, यहाँ पर 2 है, रूट 2 का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे 1 है, ये 2 हो गया। C का वैल्यू कुछ नहीं है, 0 हो जाएगा, रूट 6 की वैल्यू माइनस है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो इन सभी का सम करोगे तो ये कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 2 1 3 और 1 4, तो ये टोटल सम 4 के बराबर आ जाएगा, टोटल सम 4 के बराबर, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 10,000 रुपये को लेंट ए पार्ट ऑफ इट एट 5% और रिमेनिंग एट 10%। आपको बोल रहा है 5 साल में जो अमाउंट मिला इंटरेस्ट का कितना है? 6500 है, तो आपने कहा 5 साल में 6500, 1 साल में कितना? 1300। 10,000 पे 1300 है, मतलब आपने कहा रेट परसेंट कितना है? एवरेजन औसतन रेट परसेंट कितना है? 13% है। एक तरफ आपका 10 है और 5 अगर होगा तब तो आएगा नहीं, तो ये आई थिंक 15 होगा, ठीक है, इसको थोड़ा सा सिंपल कर लोगे, ये आपका 15% रहेगा। तो आपने का अंतर निकाल लोगे, ये कितने का आ गया? 2 का, यहाँ पे आ गया 3 का, यानी कि 3 और 2 के रेशियो में उसने बांटा था। बोल रहा है उधार दी गई राशियों के भागों के बीच का अंतर ये बताना है। आपने का टोटल कहा 5 की वैल्यू 10,000 है, तो अंतर कितने का है? 1 का, 1 की वैल्यू 2,000 के बराबर हो जाएगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपको ABCD के डाटा के साथ औसत वेतन से ऊपर या नीचे पुरुष और महिला कर्मचारियों के अनुपात को दर्शाता है। यदि कंपनी D में, आपको कंपनी D को देखना है, औसत वेतन से ऊपर के कर्मचारियों का प्रतिशत कितना है? 16% है। अबव वाले कौन से हैं? ये वाले हैं। ये वाले वैल्यू जो है यहाँ पर, ये जो वैल्यू है ये क्या है? रेशियो आपको दिखाता है मेल और फीमेल का। आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि ये 16% है,
तो अगर अबव 16% है कंपनी डी में तो बिलो कितने हो जाएंगे, तो आपने कहा बिलो हो जाएंगे 84%। 16% की जो वैल्यू है वो 80 है, तो आपने कहा एक की वैल्यू 5 है। तो आपसे पूछ क्या रहा है, और औसत वेतन से नीचे बिलो वालों की ही वैल्यू बतानी है, तो 84% की वैल्यू निकाल लोगे, 5 से गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा 420 के बराबर। तो 420 ऐसे कर्मचारी होंगे जो औसत वेतन से नीचे होंगे। चलो अगला क्वेश्चन लाजवाब क्वेश्चन है। आपको कॉन्ग्रुएंसी के बहुत थोड़े से ही क्वेश्चन मिलते हैं, जिनमें से कि ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस है। आपको हमेशा याद रखना है कि इस तरह से जब हम लोग एक लाइन बीच से ड्रॉ करते हैं तो ये जो ट्राइंगल है और ये जो नीचे वाला ट्राइंगल है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होते हैं। यानी कि दोनों जो आपकी पी की लेंथ होगी और यहाँ पर आपको पी की लेंथ दी गई है, पी की लेंथ कितनी है 13 है, तो ये 13 हो गई, त्रिज्या 5 है तो ये भी 5 होगा। तो आपने कहा यहाँ पर क्योंकि टेंजेंट है तो ये 12 होगा और ये भी 12 हो गया। आपको क्या फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में, त्रिभुज पी का क्षेत्रफल m है, पी, अच्छा इसको आपको इस तरह से मिला देना है। तो पी का क्षेत्रफल अगर m है तो ये पॉइंट कुछ एक नाम दे देते हैं ए बी, इसका नाम सी दे देते हैं, ठीक है, ये बीच में सी आ गया। तो इस क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट करना है पी का क्षेत्रफल ही फाइंड आउट करना है, बाकी आपको पता ही है 5, 12, 13 का ट्रिपलेट फॉर्म हो रहा है। अच्छा कैसे कर सकते हो, देखो यहाँ पे मैं AC की लेंथ डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकता हूँ, ठीक है। इस वाले ट्राइंगल में ये 5 है, ये 12 है और ये 13 है। तो ये वाली जो लेंथ होगी, क्योंकि ये परपेंडिकुलर इस तरह से होगी, सेंटर से आप इस तरह से मिलाते हो तो ये परपेंडिकुलर आएगा, है ना। तो इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी, अपने का बेस इंटू हाइट, तो हाफ बेस इंटू हाइट, 13 इंटू हाइट, ये h जो है वो AC है, ठीक है। ये किसके बराबर होगा, हाफ, यहाँ पे भी परपेंडिकुलर है तो हाफ 12 गुणे 5। तो यहाँ से आपको AC की लेंथ मिल जाएगी, हाफ लिखने की ज़रूरत नहीं थी बट सीख रहे हो तो लिख लो, 60/13। तो आपने कहा यहाँ से AC की वैल्यू कितनी आ गई, 60/13 के बराबर। अब देखो आपको एक ट्राइंगल में, कौन सा ट्राइंगल है, एक दो भुजाएं जिसकी आपस में बराबर हैं, है ना, और इवन ये वाली जो भुजा होगी ये इक्वल इसके पार्ट की होगी, तो एक तरह से ये समद्विबाहु त्रिभुज आपका फॉर्म हो गया। अब इस PAB को मैं यहाँ पे फॉर्म कर रहा हूँ, ठीक है। शॉर्ट में आपको देखना है ये भी 12 है और ये भी 12 है, ठीक है। ये दोनों 12 हो गए, तो आप इसको क्या करोगे, बीच में ये इस तरह से ड्रॉ कर दोगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, AC की लेंथ आपकी कितनी आ जाएगी, 60/13 है, यहाँ भी 60/13 है। तो बस अब आपको ये वाली लेंथ यानी कि CP की लेंथ फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड आउट करोगे, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो ये भी परपेंडिकुलर होगा। तो आपने कहा 12 का, यहाँ से मैं अगर इसको परपेंडिकुलर लेंथ फाइंड आउट करूँ तो ये हो गया 12, ठीक है। यहाँ पर है ये 60/13, तो ये वाली लेंथ कितनी आ जाएगी, आपने कहा 12 का स्क्वायर करना होगा, या फिर कुछ कॉमन है तो पहले कॉमन ले लो। तो आपने कहा 12 पूरा ही पूरा कॉमन है, ये 1 है, यहाँ पे कितना है 5/13 है। तो आपने कहा एक है ये और ये है 5/13। मैं यहाँ पर अगर इसको x मानता हूँ, ठीक है, जिसमें कि आपने 13 से गुणा कर दिया तो ये 13x हो गया, यहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ पे 13 हो जाएगा। तो 13x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आपकी 5, 13 है तो ये 12 होगा, तो ये 12 के बराबर होगा ट्रिपलेट के थ्रू। और x की वैल्यू कितनी आ गई, 12/13। अब आपने कितने से कॉमन लिया था, आपने 12 से डिवाइड किया था, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये इसकी हाइट आ गई, कौन से वाले, इस वाले ट्राइंगल की, PAB की। तो इसका एरिया कितना आ जाएगा, आपने कहा इसका एरिया हो जाएगा हाफ बेस कितना होगा, ये टोटल, तो ये टोटल कितना आएगा, आपने कहा आधे की लेंथ 60/13 थी, पूरे की लेंथ 120/13 होगी। और हाइट कितनी आ गई, हाइट आपकी आ गई 12 का स्क्वायर, है ना, तो 12 का स्क्वायर और बटे में कितना है, ये आपका है 13, ठीक है। तो इस तरह से वैल्यू आ जाएगी। तो ये आपकी वैल्यू आ गई। आपको क्वेश्चन में बताना है स्क्वायर रूट के अंदर में m/15 की वैल्यू क्या होगी। अब देखो स्क्वायर रूट के अंदर में है तो स्क्वायर रूट के बाहर देखो 13 का स्क्वायर है तो 13 बाहर आ जाएगा, 2 से काट दोगे तो ये बचेगा 60, 15 से काट दोगे तो ये आ जाएगा 4, तो 4 स्क्वायर रूट के बाहर आएगा 2, यहाँ पे 12 का स्क्वायर है तो बाहर आएगा तो 12 हो जाएगा, तो 12 दूनी 24/13 यानी कि B पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, बिंदु P से एक वृत्त पर एक सेकेंड आप इस तरह से ड्रॉ करते हो, ठीक है। क्या बोल रहा है, बिंदु P से एक सेकेंड आप इस तरह से ड्रॉ करते हो, ठीक है, और सो दैट इट मीट्स द सर्कल फर्स्ट एट A देन गोज थ्रू सेंटर एंड लीव्स द सर्कल एट B, ठीक है। अच्छा तो आप कुछ इस तरह से अपने भाई को एक सेकंड इस तरह से डाल दिए, ठीक है। तो ये सेंटर पे यहाँ पे पॉइंट एक A है और एक B है, इस तरह से मिलती है, पॉइंट कौन सा है, P हो गया, ठीक है। फिर कैंसिल होकर बिंदु P पर छूटती है, बिंदु P से वृत्त तक स्पर्श रेखा, अच्छा एक स्पर्श रेखा भी आपने डाल दी है जिसकी लंबाई 12 है।
बोल रहा है वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 5 है, तो आपने कहा ये भी 5 है, ये भी 5 हो गई। P से A की दूरी आपको बतानी है, ये आपने मान लिया x, तो 12 का स्क्वायर 144, ये किसके बराबर हो जाएगा, PA यानी कि x, और 10 + x के बराबर हो जाएगा। तो आपको x की वैल्यू गेस करना है, कोई चिंता नहीं, आप ऑप्शंस के थ्रू चले जाओगे। 10 रखोगे तो 10 × 20 हो जाएगा, 8 रखोगे तो 8 × 18, या फिर आप इसको 16 × 9 कर सकते हो, 144 हो जाएगा। यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं, 25 मैन एक कार्य को 16 दिनों में कर सकते हैं। काम शुरू करने के 4 दिन बाद 5 अतिरिक्त पुरुष समान कारीगरों के साथ उनके साथ सम्मिलित हो जाते हैं, ठीक है। तो आपने कहा 25 लोग करते तो कितने दिनों तक, काम शुरू करने के 4 दिन बाद, तो 4 दिनों तक काम कर दिया, तो बचा कितना है, 25 मैन का 12 दिन का काम बचा है। अब 5 अतिरिक्त पुरुष आ गए तो 30 मैन हो गए, ठीक है। तो 30 मैन हो गए, तो बोला शेष कार्य को पूरा करने के लिए सभी को कितने दिनों की आवश्यकता होगी, आपने कहा D डेज। आप देखो 5 से काट दोगे 5, 5 से काट दोगे यहाँ पे 6, 6 से काट दोगे ये आएगा 12, तो आपने कहा मात्र 10 दिन लगेंगे और बचे हुए कार्य, शेष कार्य को करने के लिए, और 10 दिनों में ये कार्य पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये 18 मार्च का शिफ्ट 1 का पेपर कंप्लीट हुआ। इसमें 2-3 क्वेश्चन अच्छे हैं, फिर से देखो 23rd क्वेश्चन ये काफ़ी अच्छा है, और ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा है, सेकंड वाला, ठीक है, बेसिक है लेकिन फिर भी इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन की लैंग्वेज काफ़ी कंफ्यूजिंग है 22nd की, इसको आपको देखना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो भी आपको लगते हैं इंपॉर्टेंट हैं, डिफ़िकल्ट हैं, उनको मार्क करके रखो और उनको रिवाइज़ करना है आपको, ठीक है। PDFs आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़।